प्राचीन समय की यह कथा हमें सूर्य के एक अद्भुत पुत्र की कहानी बताती है। इस सूर्य पुत्र का नाम था आकर्ष, जिसका जन्म और अस्तित्व सदियों तक अज्ञात रहा। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि सच्चे गुण और कर्तव्य का महत्व क्या होता है। कहानी की शुरुआत होती है तपस्वी ऋषि सत्य से, जो घोर तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने उनसे वरदान मांगने को कहा। ऋषि ने कहा, हे सूर्यदेव, मैं चाहता हूं कि एक ऐसा पुत्र हो जो पृथ्वी पर धर्म और सत्य की स्थापना करे। सूर्यदेव ने ऋषि को वरदान दिया और कहा कि उनका पुत्र सूर्य की आभा और तेज से जगमगाएगा। समय बीता और ऋषि वेद सत्य को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इस बालक का नाम रखा गया आकर्ष। उसका जन्म किसी साधारण मानव की तरह नहीं, बल्कि एक दिव्य आभा के साथ हुआ। आकर्ष का बचपन जंगलों में आरष्य के आश्रम में बीता, जहां उसने वेद, धनुर्विद्या और नीति शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। एक दिन देवताओं और दानवों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा। दानवों की शक्ति इतनी बढ़ गई कि देवताओं को पराजय का सामना करना पड़ा। तभी इंद्रदेव ने भगवान सूर्य से कहा, हे सूर्यदेव, यदि आपके पुत्र आकर्ष ने देवताओं का साथ न दिया तो हम सबका विनाश निश्चित है। भगवान सूर्य ने आकर्ष को बुलाया और कहा, पुत्र, यह समय है कि तुम अपने कर्तव्य को निभाओ। जाओ और अधर्म के विनाश के लिए देवताओं की सहायता करो। आकर्ष ने पिता की आज्ञा मानी और युद्ध क्षेत्र में कदम रखा। युद्ध के मैदान में आकर्ष ने अपनी अद्भुत शक्ति, साहस और नीतियों का प्रदर्शन किया। उनकी दिव्य किरणों से दानव अंधे हो गए और उनकी शक्ति क्षीण हो गई। आकर्ष ने अकेले ही दानवों के सेनापति अंधकारसुर का वध किया। इस जीत ने देवताओं को विजय दिलाई। परंतु जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, आकर्ष ने देवताओं से कहा, मेरा कार्य पूर्ण हुआ। अब मैं अपनी पहचान को अज्ञात रखूंगा। और वह तपस्या के लिए हिमालय की ओर चले गए। उन्होंने अपना शेष जीवन लोक कल्याण और ध्यान में बिताया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा नायक वही होता है जो अपने गुणों का प्रदर्शन बिना किसी मान सम्मान या पहचान की चाह के करता है। सूर्यपुत्र आकर्ष की कथा इस बात का प्रतीक है कि धर्म और सत्य का पालन करने वाला व्यक्ति सदैव अमर रहता है।